कि इसको लाइन इंटरएक्टिव बनाते हैं। लाइन इंटरएक्टिव बनाने का मतलब क्या है कि एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया है इसमें, है ना। तो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने से क्या होगा कि इन लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, द लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू स्टैंड बाय यूपीएस, बट मतलब ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि it with the addition of multi tap variable voltage auto transformer। ओके, तो मल्टी टैप, कई सारा नया टर्म इसमें आ गया। मल्टी टैप मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें बहुत सारा टैप्स लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से आपको, तो 140, 130, 120, 110, 100 इस तरह करके है ना। तो इनपुट साइड में कई सारा वाइंडिंग्स है। अब आपके पास क्या है, दे आर सो मेनी रिलेज कनेक्टेड, बहुत सारा रिले कनेक्टेड है। डिपेंडिंग ऑन की इनपुट वोल्टेज क्या है, तो उसके लिए कौन सा टैपिंग हमको सेलेक्ट करेंगे ताकि आउटपुट में हमको सही सलामत सही वोल्टेज मिलता चला जाए। तो ऐसा हम लोग कुछ ऐसा चूज करते हैं। तो टैपिंग सेलेक्ट करने का है। तो अब क्या है, 180 भी मिल रहा है तो उसको एक लेवल तक रेगुलेट करके 220 पहुंचाया जा सकता है। 190 भी है तो 230 पहुंचाया जा सकता है। 200 है तो 240 तक जा सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट टैपिंग्स आते हैं, अलग अलग टैपिंग्स उसमें अवेलेबल है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन पिक एनी सेटिंग एंड यू नीड नॉट टू पिक अप। वहां पे रिलेज आते हैं, रिले क्या करेगा, अपने आप स्विचिंग करेगा, ये टैप से वो टैप, वो टैप से वो टैप, अलग अलग जैसे डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज। वो उसमें कुछ वेरिएबल रजिस्टर रहता है, वैरिएक बोलते हैं, या एक पोटेंशियोमीटर टाइप का चीज आता है जिसको आप एडजस्ट करते हैं। नॉट पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली, उसमें एक वेरिएबल रजिस्टर ही है, उसको आप सेट कर देते हैं कि इतने कट ऑफ पे वो वाला टैप सेलेक्ट हो जाएगा, इतना कट ऑफ होगा तो वो टैप सेलेक्ट हो जाएगा। तो रिले ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्टिव हो जाता है। कौन सा रिले एक्टिव होगा वो रिलेटिवली उस टैपिंग को सेलेक्ट कर लेगा, है ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कि बहुत सारा टैपिंग्स है इनपुट साइड, इट कंटेन्स इनपुट आउटपुट साइड में, है ना। क्योंकि ये आपको इनपुट साइड ये दिखा रहा है ना, नॉर्मल एसी इनपुट इन्वर्टर। नाउ दिस इज इनपुट साइड। इनपुट साइड में कई सारा इसका टेपिंग्स है ना। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आप लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर देखा होगा, मुझे लगता है कि आई थिंक यू हैव सीन वेरिएक इन योर लैबोरेटरीज। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर टाइप का लगा हुआ रखा हुआ है, मेटल का राउंड सर्कुलर टाइप का सिलेंड्रिकल, एंड उसके ऊपर में एक नॉब बना हुआ है जिसको क्या घुमा रहे हैं ऐसे, और उसमें डिफरेंट वोल्टेजेस दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि यू आर डूइंग इट मैनुअली, आप अलग अलग वोल्टेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। इनपुट वोल्टेज तो उसको वही मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे आप टेपिंग बदलते चले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, टेपिंग अलग अलग जगह पर वो टच कर रहा है। आपको आउटपुट वोल्टेज घटता हुआ या बढ़ा हुआ, स्टेप अप किया हुआ, स्टेप डाउन किया हुआ, है ना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कि बहुत सारा टेपिंग्स है, उस टेपिंग में आप पर्टिकुलर को सिलेक्ट कीजिए, आउटपुट उस हिसाब से वेरी करेगा, घटेगा या बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब नॉर्मल ये चार कंडीशन को डिनोट करा है चार डायग्राम से, इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई है, उसमें चार्जर वर्क कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, ये स्विच स्टैटिक स्विच ऑब्वियसली होगा, ये यहाँ कनेक्टेड नहीं है, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, ये डिस्कनेक्टेड है, दो स्विचेस है। इसमें से एक पर्टिकुलर टैपिंग को वो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आउटपुट दिया, यहाँ पे एसी मिल रहा है, इसको एसी आउटपुट मिल रहा है, एसी पे वर्क कर रहा है। इट इज इन द केस ऑफ नॉर्मल एसी पावर। नॉर्मल मतलब इतना पावर है 180 से ऊपर है जिसको कि वो रेगुलेट करके आगे भेज सकता है। अगला जो दिखा रहा है वो बोल रहा है स्मॉल ओवर वोल्टेज कंडीशन। स्मॉल ओवर वोल्टेज कंडीशन में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कौन सा टैपिंग, यहाँ 120 वाला टैपिंग को सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे नीचे वाला टैपिंग आ गया, सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब उसको यहाँ पे उस टैपिंग को चेंज कर रहा है, मेनली इस चीज को ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग समय में अलग अलग टैपिंग को सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स घट गया, और यहाँ पे आउटपुट में हमको सप्लाई दे रहा है। इस वाले में अगर आप देखेंगे, इसमें स्मॉल अंडर वोल्टेज, वोल्टेज कम हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज हम लोगों को रिलेटिवली नॉर्मलाइज होकर के मिलेगा, है ना। और जब यहाँ पे सप्लाई नहीं है, बहुत हाई वोल्टेज हो गया, बहुत लो वोल्टेज हो गया जिसको कि ये हैंडल नहीं कर सकता है, या फिर कंप्लीट लॉट्स ऑफ एसी सप्लाई हो गया, तो उस केस में ये इनपुट लेना बंद कर देगा
और बैटरी के थ्रू सप्लाई देगा और इन्वर्टर मोड में ये काम करेगा। तो दिस इज बेसिकली यही एक्चुअली आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आजकल क्या यही अवेलेबल है जिसको हम लोग ऑफलाइन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑफलाइन वाला जो सर्किट था सेम सर्किट है, बस ओनली द डिफरेंस इज कि यहाँ पे इनपुट साइड में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया है, और उस ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम इट इज हैविंग डिफरेंट टैपिंग्स, और डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज वो हाई नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा या कम वाला टेपिंग सिलेक्ट करा ताकि आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड मिले लगभग। बट स्टिल इसके साथ में अभी भी क्या है कि अभी भी देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ 20-30 वोल्ट, 210, 220, 240 तक में ये अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज। और द बेसिक पर्पस ये मीट कर रहा है कि ये बैकअप दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ऐसा एक कोई डिवाइस, ऐसा भी कुछ डिवाइसेस है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, उसमें ये भी फ्लक्चुएशन नहीं चलेगा, है ना। जैसे मॉडर्न बहुत कॉस्ट वीसेट अगर आप लोगों ने सुना होगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जो एंटीना जैसा रहता है कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे कि वायर के थ्रू इंटरनेट नहीं जा सकता है, तो उसको वीसेट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट से कनेक्शन मिलता है। उसका जो मॉडर्न आता है काफी कॉस्टली आता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उस तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आपके पास में ऑनलाइन यूपीएस होना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन यूपीएस इज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डबल कन्वर्सन, है ना। तो डबल कन्वर्सन मतलब क्या हो गया कि लेट्स सी द डायग्राम, उससे समझ में पता नहीं वो उसका डायग्राम मिसिंग है इसमें। यहाँ ये वाला डायग्राम इस तरह का एक रहता तो समझ में आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सप्लाई है ही नहीं। नॉर्मल एसी में भी सप्लाई इधर से ही आएगा, ये ग्रीन लाइन पूरा यहाँ, ये ऑलवेज इन्वर्टर से कनेक्टेड है, ये ऑलवेज इधर से कनेक्टेड है। और जब लो वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज है, या कोई सप्लाई नहीं है, तो भी ये ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा। खाली डिफरेंस ये रहता है कि इसमें जब सप्लाई है तो चार्जिंग हो, मतलब ये वाला लाइन नहीं है, ऊपर वाला ग्रीन लाइन जो है कभी वर्क नहीं करेगा। ग्रीन लाइन ऑलवेज जो है ये ऐसे ही कनेक्टेड है, ये ऑलवेज यही स्विच कनेक्टेड। और ये चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है, अगर प्रॉपर इनपुट सप्लाई है तो चार्जिंग हो रहा है, नहीं तो फिर नहीं। डबल कन्वर्सन क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि ये इनपुट सप्लाई लिया, यहाँ पे इनपुट सप्लाई लिया, बैटरी से चार्जिंग सेक्शन से बैटरी को चार्ज किया, और उसी को लेकर के फिर वो इन्वर्टर सेक्शन में काम किया, और फिर उसको कन्वर्ट किया डीसी को एसी में। तो मतलब फर्स्ट एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी व्हेन यू आर चार्जिंग, बैटरी इज गेटिंग चार्ज। So what you are doing, you are charging a battery, and what battery is giving you DC supply, okay। So यहाँ से आया और यहाँ आकर के आपको डीसी सप्लाई दिया, ये बैटरी में आ गया, तो you converted AC input to DC। Now this DC will be again converted using inverter circuitry, and it will be converted back to AC, okay। तो AC लिया, DC बनाया, ये एक कन्वर्सन हुआ, और फिर DC लिया, फिर DC को हम लोग AC बना रहे हैं। तो दो बार कन्वर्ट कर रहे हैं तब जाके आउटपुट दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल कन्वर्सन। अब क्या है कि इनपुट में कोई भी फ्लक्चुएशन 180 हो जाए, 190 हो जाए, 200 हो जाए, 210 हो जाए, 240 हो जाए, there is no impact on the input voltage or the output voltage. Whatever changes are there in the input voltage, there is no impact on the output voltage. मतलब इनपुट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए, आउटपुट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। That is the main और की डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन यूपीएस एंड ऑनलाइन यूपीएस। की ऑफलाइन में क्या हो रहा है कि वो जो सप्लाई आ रहा है 180 तक आ रहा है, उसको रेगुलेट करके आउटपुट को दे रहा है। एंड ऑनलाइन क्या कर रहा है कि चाहे इनपुट है चाहे नहीं है, कम है ज्यादा है, इट इज ऑलवेज गिविंग सप्लाई थ्रू अ बैटरी, ओके। सो उसके केस में जो कॉन्स्ट आउटपुट जो है इट इज ऑलवेज 240, वो 239 वोल्ट भी, थोड़ा बहुत 1-2 वोल्ट का कुछ डेविएशंस लोड की वजह से आ सकता है कि लोड आपने बढ़ा दिया घटा दिया, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंसेस आ जाए, नहीं तो ऑनलाइन यूपीएस इज द परफेक्ट पावर बैकअप सोर्स, है ना। बट वी कैनॉट यूज इट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। मतलब एक ऑनलाइन यूपीएस आप 1 kVA का खरीदने जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू इंक्लूडिंग इट्स बैटरी, इट विल कॉस्ट यू 30-35,000, not more than 20,000 rupees। And you can purchase offline your LINEINTERACTIVE UPS in something like 1,500 or 1,800, okay। So generally at home we used to prefer offline UPS,
but in offices, colleges, any of organizations, generally we used to prefer to use online UPS, and the key reason is the output condition. That is the reason behind कि जो पीसी आज सेम पीसी जो आज ऑफिस में आज भी हम लोग कॉलेज में यूज कर रहे हैं, उस पीसी को आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज हमारा लाइफ ज्यादा नहीं रहा, पीसी खराब हो गया, और वो पीसी आज भी चल रहा है, ठीक है, स्टिल बट इट्स स्लो, बट इट इज यू कैन यूज इट, स्टिल यू कैन यूज इट, ओके। तो इसलिए ये जो बार कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम ऑनलाइन यूपीएस का नाम डबल कन्वर्सन पड़ा, और इसीलिए इसको ऑनलाइन बोल रहा है, ऑलवेज ये बैटरी के थ्रू दे रहा है, इसलिए ऑनलाइन हो गया। तो और ऑफलाइन नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जब पावर सप्लाई है तो बैटरी या इन्वर्टर सेक्शन ऑफ है, तो इसलिए उसको हम लोग ऑफलाइन नाम देते हैं और इसको हम लोग ऑनलाइन नाम दिया गया है ना। तो इन्वर्टर्स के साथ में जो पॉइंट्स मैंने बताया, यही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा गया है, यू कैन रीड इट और आई विल शेयर इट, आप लोग इसको पढ़िएगा, है ना। इसको बोल रहा है कि इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल फायरवॉल या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, जहाँ चाहिए वहां चाहिए, क्योंकि इनपुट सप्लाई से मुझको बहुत बस इतना ही भर मतलब है कि भाई हमारा बैटरी चार्ज होता है, ओके। सो ऑनलाइन यूपीएस का सेम डायग्राम जो ऑफलाइन का हम लोगों ने देखा था, ऑनलाइन में देखेंगे अगर आप, तो देयर सेम ब्लॉक्स आते हैं, ईएमआई फिल्टर, रेक्टिफायर, डीसी फिल्टर, दिस बैटरी, इन्वर्टर, एसी फिल्टर, स्टैटिक स्विच, स्टैटिक स्विच। द ओनली डिफरेंस यू कैन सी इज यहाँ पे नॉर्मली वहां पे ऑफ लिखा हुआ था, और यहाँ पे नॉर्मली वहां पे नॉर्मली ऑन लिखा हुआ था, और यहाँ पे नॉर्मली ऑफ लिखा हुआ था। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो गया है, नॉर्मली ऑफ एंड नॉर्मली ऑन। मतलब इसके ये सप्लाई लाइन क्या है, मैंने बोला कि ऑलवेज बैटरी के थ्रू दे रहा था, फिर ये क्यों है, ये है बाईपास, इसको आप बाईपास लिख देंगे कि जब आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को बैटरी के थ्रू नहीं चाहिए, जो एसी है सीधे उसको आप दे दीजिए मुझको, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईपास, ओके। तो वो मोस्टली 99% केसेस में ऑफ रहता है। हम लोग कुछ समय के लिए उसको कभी बैटरी मोड पे नहीं रखना है यूपीएस को, जैसे इन द इवनिंग व्हेन वी आर लीविंग, तो हम लोग क्या करते हैं यूपीएस को बाईपास में डाल देते हैं ताकि बैटरी चार्जिंग होता रहे अपना, और किसी को अगर दूसरे साइड में कहीं पे काम करना है तो वो आकर के बिना बैकअप के पीसी पे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग बाईपास मोड में रखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, बैटरी का सप्लाई भी को चार्जिंग भी हो रहा है, और इस लाइन के थ्रू वो काम नहीं करेगा, फिर ये सेक्शन का आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, बैकअप नहीं लेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ब्लॉक इस लेवल पे बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसमें डिफरेंसेस और क्या क्या है, तो मैंने बोला क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज वेरी गुड, ऑलवेज यू विल गेट 240 वोल्ट सप्लाई, कंसिस्टेंट सप्लाई, लेकिन कॉस्ट इज द फैक्टर। दूसरा चीज क्या है कि ऑफलाइन यूपीएस या लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस में यू कैन हैव ओनली वन बैटरी और टू बैटरी, तो इट कैन गिव यू बैकअप ऑफ नॉट मोर देन 30 मिनट्स। अगर एक बैटरी है तो 15 से 20 मिनट, और दो बैटरी है तो आधे घंटे का बैकअप आप दे सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि, और बैटरी भी कितना हम लोग लगाते हैं, तो जनरली 8 एम्पियर आवर, 12 18 एम्पियर 24 एम्पियर आवर, इससे ज्यादा काम नहीं लगाते हैं। आप ये सोचेंगे कि बड़ा बैटरी हम कनेक्ट कर दें, तो बैटरी का जो स्पेसिफिकेशन हम लोग जो है टेक्निकली बात नहीं करते, हम लोग बोलते हैं इतने प्लेट का बैटरी है, इट इज नॉन टेक्निकल वे। एक्चुअली बैटरी उसका स्पेसिफिकेशन अगर हम बोलते हैं एम्पियर आवर क्या है, एम्पियर आवर 150 एम्पियर आवर, मतलब व्हेन यू गिव लोड ऑफ 1 एम्पियर इट कैन गिव यू बैकअप फॉर 150 आवर, है ना। तो अगर आप 10 एम्पियर का लोड दे देंगे तो इट कैन गिव यू बैकअप फॉर 15 आवर्स। इसीलिए आप इन्वर्टर्स, होम इन्वर्टर्स घर में देखेंगे कि अगर आप पावर नहीं है तो एक दो आप एलईडी लाइट्स को ऑन करके रखेंगे, इट विल गिव यू 2-3 डेज बैकअप, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द लोड, कितना लोड आप उस पर दे रहे हैं उतना वो बैकअप देता जाएगा। बैटरी का बैकअप इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना लोड है और कितने एम्पियर आवर का बैटरी है। तो जनरली यूपीएस में जो हम लोग जो छोटे यूपीएस आप जो कंप्यूटर के साथ में घर पे परचेस करते हैं, इट इज जनरली 8 एम्पियर और 20 और 24 एम्पियर आवर हार्डली, ओके। तो 2 से 3-4 एम्पियर का लोड है तो 10-15-20 मिनट से ज्यादा का लोड और बैकअप वो आपको नहीं देता है। और ये कभी कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप उस पर बड़ा बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो वो ज्यादा देर का बैकअप देगा, नहीं देगा, वो सर्किट खराब हो जाएगा, क्योंकि सर्किट जो यूपीएस का डिजाइन किया गया है वो उतनी देर के लिए डिजाइन किया गया है जितनी देर में आपका वो प्रॉपर
कूलिंग सिस्टम उसके बाद में फिर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो फिर आपको उसके अंदर में की कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट को उसमें एक स्विच की तरह 4 मॉसफेट को यूज करते हैं हम लोग, और स्विचिंग एक्शन रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ड्यूटी साइकिल रहता है। ऑन ऑफ होने से उसको रेस्ट भी मिल जाता है ना। उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन्वर्टर सेक्शन में, एक ऑफलाइन यूपीएस या लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। यहाँ क्या है, इट इज ऑलवेज ऑन। ऑनलाइन यूपीएस में हमेशा ऑन है, तो मॉसफेट वहां वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट के बाद अगर आप उसको करेंगे या 2 घंटे के बाद करेंगे, तो उतने पावर का उसमें लगा नहीं था। और चूंकि ये ऑलवेज काम करता है, तो उसके लिए हाई पावर रेटिंग का एक कंपोनेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईजीबीटी, है ना, आईजीबीटी के नाम से जानते हैं, ये लास्ट में मेंशन किया है ना, आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, है ना। ये पीएन ट्रांजिस्टर्स है, मॉसफेट के जैसा है, और ये फास्ट स्विच के जैसा वर्क करता है। ओके, ये क्या है कि मॉसफेट की जगह ऑनलाइन यूपीएस में आईजीबीटी यूज होता है, क्योंकि इसका ड्यूटी साइकिल ज्यादा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बहुत कॉस्टली होता है, एक आईजीबीटी 2000-4000 रुपए का एक आईजीबीटी आता है ना। और एक मॉसफेट आप मार्केट में 100 रुपीज 200 रुपीज में एक मॉसफेट आप परचेस कर सकते हैं। तो काफी डिफरेंसेस है दोनों में। तो ऑनलाइन यूपीएस जनरली मॉसफेट्स को यूज करता है, सॉरी, ऑनलाइन यूपीएस आईजीबीटी यूज करता है। नॉर्मल यूपीएस या इन्वर्टर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसमें मॉसफेट का इस्तेमाल होता है ना। तो वो कहाँ यूज होता है, तो इन्वर्टर सेक्शन में यूज होता है। ये एक अगला डिफरेंस था। अगला डिफरेंस क्या है कि आप जो ऑनलाइन यूपीएस यूज करते हैं, उसको स्टार्ट होने के लिए एक साथ में 120 वोल्ट या 180 वोल्ट चाहिए, डीसी वोल्टेज। 180 वोल्ट, 120 वोल्ट का मतलब, इफ आई से 120 वोल्ट, इट मींस you need to have minimum of 10 batteries connected together, है ना, so that it can get 120 volts। तो ये जो अगला डिफरेंस है वो ये है, और ये चीज ही इसके कॉस्ट को और बढ़ा देता है ना। तो बैटरीज यू नीड टू हैव, आप अगर लैब में देखते होंगे तो आपको बैटरीज का पैनल लगा हुआ दिखाई देता होगा। क्यों? ऑल आर ऑनलाइन यूपीएस, 75.5 केवीए, 7 केवीए, 6 केवीए का यूपीएस है सारा। तो किसी में 18 बैटरी चाहिए, किसी में 14 बैटरीज चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में हम लोगों को बहुत सारा बैटरीज चाहिए, और बैटरीज भी आप जो है एम्पियर आवर ज्यादा, जैसे 60 एम्पियर, 48 एम्पियर आवर, 54 एम्पियर आवर का लगा देते हैं, और उतना बैटरीज 18 बैटरीज लगा हुआ है, तो यू कैन गेट लोड। अगर कम रखें हम लोग, मिनिमम करके रखें, तो बैकअप आपको दिन भर का दे देता है ना। तो स्टार्टिंग करंट उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, इसलिए यू नीड टू हैव मोर बैटरीज। तो यहाँ पे बैटरी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। एक बार में आपको चेंज करना है तो 18 बैटरी आपको चेंज करना पड़ता है। एक बैटरी को आप खरीदने जाएंगे, मेंटेनेंस फ्री बैटरी जनरली हम लोग लगाते हैं इसमें, इट विल कॉस्ट यू 4000 रुपीज, 3000, 4000, 5000 रुपीज, है ना। और ऐसा 20 बैटरीज आप ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको बैटरीज में ही कितना कॉस्ट आ जा रहा है ना। सो ऑनलाइन यूपीएस को इन सब वजह से, चूंकि इसका साइज, इसका सर्किटरी ऐसा है, काफी हैवी सर्किटरी है, ऑलवेज ऑन है, ऑलवेज इन्वर्टर पे काम करता है, इसलिए वो कॉस्टली है। एंड प्लस उसका जो बैटरी का रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा है, इसलिए कॉस्टली। बट द की थिंग इज वेरी वेरी प्रिसाइज आउटपुट, ऑलवेज 240 काइंड ऑफ आउटपुट। ओके, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि मुझे फिर आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। ओके।